तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ई नाम की एक मलयालम लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को। तो ये जो मूवी है वो एक रीमेक है हॉलीवुड मूवी की। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखते हुए उस मूवी की याद आए तो जल्दी से कमेंट के अंदर लिख देना। वैसे भी मैंने वीडियो के एंड में बताया ही है कि ये किसकी रीमेक है। और हाँ, अगर आप इसके रीमेक को भी देखना चाहते हैं तो मैंने उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को ब्लैक मैजिक और एक सैक्रिफिशियल रिचुअल करते हुए देख पाते हैं। उसमें से एक आदमी ब्लाइंड होता है और इसी के साथ में ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब मूवी 12 साल आगे चेन्नई में चली जाती है, जहाँ पर हम 4 दोस्तों को देखते हैं, कार्तिक, आरू, जैनी और हरी। और ये चारों मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री अल्जाइमर डिजीज के ऊपर बनाने का सोच रहे थे। अब अल्जाइमर डिजीज जो होती है वो ऐसी ब्रेन रिलेटेड प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसके अंदर एक इंसान का ब्रेन उसकी सारी मेमोरीज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये डॉक्यूमेंट्री जो थी वो इनको केरला हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बनानी थी। तो ये लोग तिरुवनंतपुरम के एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं। अब कुछ पेशेंट्स के नाम इनको मिलते हैं और तब कार्तिक को मालती नाम मिलता है जो कि उसको काफी फेमिलियर लगता है और वो रिकलेक्ट करता है तो मालती उसकी स्कूल टीचर हुआ करती थी। इन चारों के साथ में एलेक्स भी होता है जो कि इस डॉक्यूमेंट्री की सिनेमेटोग्राफी करेगा। और इसी के साथ में ये मालती की लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद में एलेक्स को एक अजीब सा मंदिर नजर आता है और उसका पूरा ग्रुप मिलता है और मालती भी अथीरा का इंट्रोडक्शन उनसे करवाती है। अब कार्तिक उन्हें रिकलेक्ट करवाता है कि वो उनका स्टूडेंट हुआ करता था। अब अथीरा ये कहती है कि ये घर एक होम स्टे फैसिलिटी है इंस्टेड ऑफ ए होटल और यहाँ पर सब स्टे कर सकते हैं। और वहाँ पर ऑलरेडी 2 इटालियंस भी होम स्टे फैसिलिटी में रुके हुए थे। अब यहाँ पर हम कुंजुमनी को देख पाते हैं जो कि घर का केयर टेकर होता है और वो हरी और एलेक्स को मिस्टर मैनन जो कि मालती के पति थे उनका फोटो दिखाकर ये कहता है कि जब अथीरा 6 साल की थी तब मैनन सर की डेथ हो गई थी। अब हरी वहीं पर पॉन्ड के अंदर एक सिगरेट को फेंक देता है जिस पर कुंजुमनी उस पर बहुत जोर से चिल्लाता है और ये कहता है कि इस पॉन्ड के अंदर ही मैनन सर की मौत हुई थी। अब मालती सबसे ये कहती है कि अगर उनको अल्कोहल या फिर सिगरेट वगैरह का सेवन करना है तो वो घर से ही बाहर करेंगे। अब मालती यहाँ पर सबसे फिर से उनका नाम पूछती है क्योंकि ये कॉमन सिम्टम होता है अल्जाइमर के अंदर। अब हरी जब अकेला रूम के अंदर होता है तब दरवाजे के ऊपर किसी की नॉक की जोर जोर से आवाज आती है और एक आदमी की परछाई उसको गुस्से में देखकर वहां से गायब हो जाती है। अब अगले दिन जैनी और आरू को एन नाम की एक लड़की मिलती है जो कि इसी होम स्टे की शेफ एलिजा की बेटी होती है। एन को पेंटिंग्स का बहुत शौक होता है। अब ब्रेकफास्ट टेबल पर मालती कार्तिक की बात बिना सुने ही उसको एक्स्ट्रा खाना सर्व करती है। अथीरा उसके रिपीटेटिव बिहेवियर को रोकती है। खैर इसके बाद में अब ये लोग डॉक्यूमेंट्री की तैयारी में लग जाते हैं जहाँ पर शूटिंग के वक्त अथीरा और उसकी माँ मालती की रिलेशनशिप कितनी गहरी है और मालती को अल्जाइमर के सिम्टम कब से आना शुरू हुए थे इसकी डिटेल्स वगैरह दी जाती हैं। अब इन सारी बातों के दौरान मालती गायब होकर उसी पॉन्ड के पास पहुंचती है जहां पर मिस्टर मैनन की डेथ हुई थी। लेकिन थोड़ी ही देर में वो कोई और जगह से मालती को ढूंढ पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है। खैर रात को कार्तिक को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने जाता है जहां पर अचानक से वहां पर रखी हुई रॉकिंग चेयर मूव होने लगती है। टीवी ऑटोमेटिकली स्विच ऑन एंड ऑफ होता रहता है। तब मालती आकर उस रॉकिंग चेयर पर बैठ जाती है और पीछे से अथीरा उसको लेने आती है। कार्तिक को मालती की हालत पर काफी तरस भी आ रहा था। अब अगले दिन मालती कार्तिक से ऐसे बात करती है मानो उसे रात की कोई बात याद ही ना हो और अल्जाइमर के अंदर ये सब काफी आम बात है। खैर अब यहाँ से सभी लोग अथीरा के साथ में बीच पर जाते हैं जहाँ पर वो सबको योगा सिखाती है। अब कल रात के बारे में अथीरा और कार्तिक डिस्कशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि ऐसे ही मालती पहले भी स्लीप वॉकिंग कर चुकी है और उसी रात को हम मालती और अथीरा को साथ में कमरे में सोता हुआ भी देख पाते हैं जहाँ पर बाहर की तरफ कोई साया उसी अंधे आदमी को महसूस होता है जो कि हमको मूवी की स्टार्टिंग में 12 साल पहले दिखाई दिया था। अब तभी वहां पर काफी सारे रेवन बर्ड्स खुद से झुंड बनाकर वहां पर मारे जाते हैं। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर अब यहाँ पर पंचमी होती है इसलिए अथीरा मालती के साथ मंदिर जाती है और वो एक नाग देवता का मंदिर था। वहां पर वही अंधा आदमी मालती की प्रेजेंस को महसूस करते हुए उसके पास आता है और मालती भी उसकी तरफ जाती है। वो अंधा आदमी मालती की टो फिंगर में कुमकुम लगाकर उसको प्रणाम करता है जो कि काफी वियर्ड होता है और तभी मालती का फेस एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है जैसे कि एक अलग ही चमक उसके फेस पर आ गई हो। अभी देखो यहाँ पर हो सकता है कि आपको चीजें काफी ऑकवर्ड लगेंगी कि यहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन धीरे धीरे
सारी चीजें एडअप हो जाएंगी और आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में चीजें सामने आएंगी। खैर अब उसी रात आरू को पानी पीते टाइम किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और फ्रिज के डोर पर भी हम ई साइन को देख पाते हैं। आरू अब चेक करने जाती है तो मालती कुछ बड़बड़ाती हुई ये कहती है कि इतने साल बाद भी मैं कुछ भूली नहीं हूँ और मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। तभी अचानक से ही आरू को एक काली परछाई मिरर में दिखाई देती है और वो दौड़कर अतीरा को साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जब अतीरा आती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता बल्कि उसकी माँ शांत अपने कमरे में सोई हुई थी, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड था। अब यहाँ पर रह रहे उन इटालियंस ने भी होम स्टे से चेकआउट कर लिया था। तभी सब्जी का सप्लायर अरविंद मालती से ये कहता है कि वो अपनी डिलीवरी करने आया है और मालती उसको पहचानती नहीं थी, इसलिए एलिसा को वो आवाज लगाती है। अब थोड़ी देर के बाद में जब अरविंद बाहर आता है तो उसे अपनी स्कूटर कहीं भी नहीं दिखती और हम देख पाते हैं कि मालती वो स्कूटर लेकर किसी और के घर चली जाती है और वहां पर सब मालती को ढूंढते हुए आते हैं और मालती एक अजीब तरीके से स्विंग में बैठी हुई होती है, एज इफ कोई और उसको कंट्रोल कर रहा था। अब अतीरा वहां से उसे लेकर चली जाती है और एलेक्स सुझाव देता है कि मालती को एक जीपीएस वॉच दे दी जाए कि अगर कोई भी ऐसा हादसा हो तो हमको पता चल जाएगा। अब मालती को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और रात को कुंजमनी एलेक्स को गेट लॉक करने के लिए कहता है, एज वो अब मॉर्निंग में ही आने वाला था। अब एलेक्स वहां पर खड़े हुए सिगरेट पी रहा होता है और जेनी भी उसको ज्वाइन करती है और एलेक्स के पीछे से मालती एलेक्स को गेट ओपन करने के लिए कहती है। यहाँ पर मालती पूरी तरह से पजेस हो गई थी। एलेक्स के मना करने के बावजूद भी वो काफी वायलेंट हो जाती है और उन दोनों को स्टील रॉड से अटैक करने आती है। खैर अब हमला करते वक्त वो बड़बड़ाती रहती है कि वो 12 सालों के बाद में आई है और उसको बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता और ये सब वो अंधा आदमी दूर से ही महसूस कर रहा था। खैर अब सभी लोग आते हैं मालती को ढूंढने के लिए और आखिरकार मालती उन्हें पॉन्ड के पास बेहोश मिलती है। अब अगले दिन मालती को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाता है। मालती के वायलेंट बिहेवियर से अतीरा काफी अपसेट हो जाती है और सब डिसाइड करते हैं कि घर से सारे के सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स निकाल दिए जाएं। अब मालती स्लीप वॉकिंग करते हुए बड़बड़ाती है कि किसी ने उसको धक्का मारा है। अब इस सीन में कुंजमनी और मालती को हम आई कांटेक्ट करते हुए देख पाते हैं, जैसे कि कुंजमनी को इस चीज के बारे में पता हो। अब उसी रात मालती को एक नाइटमेयर आता है कि विंडो से कोई हाथ उसका गला दबाने वाला है। अब मालती एकदम घबरा कर उठ जाती है और वो अपने टो फिंगर को देखती है जहाँ पर उस अंधे आदमी ने कुमकुम लगाया हुआ था। तभी जेनी और आरू के रूम का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है और वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि मालती एक नाइफ लेकर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। अतीरा की भी आंख तभी खुलती है और वो मालती को घर में ढूंढने लगती है और एलेक्स, हरी और कार्तिक उसके साथ मालती की तलाश करते हैं। उन लोगों को हॉल में सारे के सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स बिखरे हुए मिलते हैं जो कि इन सब ने छुपा दिए थे और एलेक्स को फाइनली मालती एक पजल स्टेट में घर के बाहर दिखाई देती है और वो जंगल में जाकर कुछ खुदाई कर रही थी। और इस सीन को आप याद रखना क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस आने वाले सीन्स में होगा। अब मालती को वहां से घर ले जाकर दवाई दी जाती है और उसको सुलाया जाता है। अतीरा मालती की इस बिहेवियर से काफी परेशान थी और गुस्से में ये बोलती है कि वो उन्हें बंद करके रखेगी। अब अगले सीन में घर के सभी लोग मालती को फिर से ढूंढने लगते हैं क्योंकि घर के अंदर वो फिर से नहीं मिल रही थी। खैर अब वो उसको ढूंढते हुए एक स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर दीवार के ऊपर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तभी पजेस्ड हुई स्टेट में मालती आती है और अतीरा और कार्तिक पे अटैक करती है। ये सारी चीजें वीडियो कैमरा में कैप्चर भी हो गई थी। खैर मालती को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये सारा बिहेवियर अल्जाइमर में बहुत ही कॉमन होता है और उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही ऑब्जर्वेशन के लिए रुकना पड़ेगा। अब कार्तिक वो वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करता है और फिर से उसी स्टोर रूम में एलेक्स के साथ जाता है। अब स्टोर रूम में कबर्ड के पीछे उन्हें एक सीक्रेट डोर मिलता है और जब सब उसको तोड़कर चेक करते हैं तो एक संदूक को उठाकर उसको ओपन करने की वो कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मालती काफी वायलेंट हो गई थी और अतीरा को मारने की कोशिश भी करती है। और जब भी यहाँ पर मालती पजेस्ड हुआ करती थी वो हमेशा 12 साल वाला एंगल रैपिडली बड़बड़ाती रहती थी, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो 12 साल पहले ही हुआ था और स्टार्टिंग वाला रिचुअल भी 12 साल पहले ही हो रहा था, यानी कि चीजें यहाँ पर सारी की सारी इंटरकनेक्टेड हैं। अब स्टोर रूम के अंदर सभी पर कोई अनजान शक्ति हमला करती है और हरी के पैर में नेल चुभ जाती है। वो लोग किसी तरह से उस संदूक को अपने साथ ले आते हैं। अब एलिजा कुंजमनी को आते ही कंप्लेंट करती है कि सारे के सारे लोग स्टोर रूम के अंदर गए थे और कोई सामान भी वो लोग अपने साथ उठा कर लाए हैं। कार्तिक और सारे के सारे दोस्त संदूक को चेक करते हैं और वहां पर बहुत सारे फोटोज के अंदर कार्तिक अपने संस्कृत सर की फोटो को देखकर पहचान लेता है और तभी कुंजमनी आकर सब लोगों को डांटने लगता है कि उन्हें ये सब चीजें हाथ नहीं लगानी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। यानी कि इस वक्त तक यहाँ पर काफी ज्यादा सस्पेंस बन चुका था। खैर अब कार्तिक अपने संस्कृत वाले टीचर यानी कि भार्गवन सर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अपने स्कूल जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल ये बताती है कि उन्होंने कब का सिटी छोड़ दिया था और कुंजमनी
कुंजमनी भी अथीरा से ये कहता है कि सबको घर से बाहर निकालो, एज उन लोगों की वजह से ही घर में ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। अब हरी और जैनी को संदूक में से एक किताब मिलती है, उसमें ई जैसा साइन होता है। असल में ये ई जो होता है ना, वो मूवी के अंदर एक स्नेक की शेप में दिखाया गया है। बेसिकली ये ई नहीं है बल्कि एक स्नेक का ही पर्टिकुलर शेप है जो कि किसी पर्टिकुलर चीज को दर्शाता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब आरू को अचानक से ख्याल आता है कि ऐसा सेम साइन उसने कहीं पर देखा था और वो एन की पेंटिंग्स को चेक करती है और वहां पर वो रोते हुए ये कहती है कि ऐसी डिजाइन मालती ने ही उससे बनवाई थी। अथीरा भी यहाँ पर कन्विंस्ड हो जाती है कि मालती को असल में अल्जाइमर नहीं बल्कि वो पजेस्ड हो गई है। अब अथीरा अपने कमरे में चुपचाप कोई सोच में चली जाती है और कार्तिक यहाँ पर डॉक्टर कृष्णमूर्ति से मिलने की बात करते हैं जो कि एक पैरासाइकोलॉजिस्ट होते हैं और ये एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पर इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में भी कंसीडर किया जाता है। अब अथीरा यहाँ पर कार्तिक को एक और शॉकिंग चीज रिवील करती है कि उस किताब का एक पर्टिकुलर निशान उसकी बैक में बचपन से है। खैर अब डॉक्टर कृष्णमूर्ति ये किताब पढ़कर सबको ये बताते हैं कि इसका नाम इंद्रवेद संहिता है। वो बोलते हैं कि स्नेक वर्शिपिंग के 2 तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन ये पर्टिकुलर किताब नेगेटिव तरीकों को यूज करते हुए इमॉर्टैलिटी को पाने की कोशिश में है। और इस किताब को लिखने वाला एक जीनियस था और उसने काफी टाइम और एफर्ट भी लिया है, लेकिन ये चीज एक मिथ भी हो सकती है। अब कार्तिक उस किताब के एक निशान के बारे में डिटेल्स पूछता है तो कृष्णमूर्ति सर ये बताते हैं कि ये चीज इमॉर्टैलिटी पाने का एक प्रोसेस है जिसके अंदर काफी तपस्या करने के बाद में 3 लड़कियों की बलि चढ़ानी पड़ती है जो कि काफी यंग होती हैं, यानी कि 13 से 17 साल के बीच की लड़कियां, और उन लड़कियों की बॉडी के ऊपर इस निशान के टैटू को बना दिया जाता है। अब अथीरा काफी डरते हुए उसका टैटू डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर को ये लगता है कि जैसे अथीरा को बचपन के ही हादसे के बारे में कुछ पता नहीं था। अब डॉक्टर यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर अथीरा को इसके बारे में कुछ याद नहीं है तो ये चीज उसके बचपन की होगी और उस वक्त उसे हिप्नोटाइज किया गया होगा। डॉक्टर ये भी अनुमान लगाते हैं कि शायद अथीरा की बलि से पहले ही ये टैटू बनाया गया होगा और इससे पहले 2 लड़कियों की बलि ऑलरेडी हो चुकी होगी। अब डॉक्टर और पता लगाने के लिए कार्तिक से टाइम मांगते हैं। अब कार्तिक और अथीरा कुंजमनी से पता करने जाते हैं और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में भार्गवन को अमर होने की इच्छा थी, इसलिए वो ब्लैक मैजिक वगैरह किया करता था, यानी कि 12 साल पहले उसी ने अमर होने के चक्कर में 2 लड़कियों की बलि दे दी थी और तीसरी बारी अथीरा की थी, लेकिन मालती ने भार्गवन को ही मार दिया था। और फिल्म की स्टार्टिंग में जो ब्लैक मैजिक वाला सीन था वो भार्गवन ही था जो कि अथीरा के साथ में इस रिचुअल को परफॉर्म करने वाला था और वो अंधा आदमी उसी का सबऑर्डिनेट होता है। और यही रीजन था कि यहाँ पर वो मालती के पैर को छू रहा था क्योंकि उसके अंदर किसी और की नहीं बल्कि भार्गवन की ही स्पिरिट थी। और सबसे बड़ी बात कि उसने मालती को ही पजेस क्यों किया, तो ऑब्वियस ही बात है उसने ही उसको मारा था तो उसने उसकी बॉडी ले ली ताकि वो उसके ही हाथों से उसकी बेटी को खत्म करवाए। अब डॉक्टर कृष्णमूर्ति बताते हैं कि फिर से भार्गवन अपना बदला लेने 12 साल बाद आया है। सारी एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स एक साथ वैसे ही फॉर्म हुए हैं जैसे कि 12 साल पहले थे और यही रीजन था कि उसने इतने साल वेट किया क्योंकि ये रिचुअल किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही हो सकता है। अब वो मालती की बॉडी में प्रवेश कर चुका है, एज वहीं पर पूर्णिमा की रात भी होती है तो वो मालती को फुल अपने वश में कर लेगा। अब डॉक्टर कृष्णमूर्ति के हिसाब से एक ही सॉल्यूशन होता है कि वो भार्गव के स्केलेटन को खोजकर उसको जला दें, यानी कि मालती ने ही इतने साल पहले उसको खत्म करके उसकी बॉडी छुपा दी थी, यानी कि वो शहर छोड़कर नहीं गया था बल्कि उसको मालती ने ही मार दिया था। रीजन यही था कि वो उसकी बेटी की बलि देना चाहता था। अब कुंजमनी और बाकी भार्गवन की बोन्स को निकालने जाते हैं लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। असल में मालती ने उस दिन जो खुदाई की थी ना वो कुछ और नहीं बल्कि उसने भार्गवन के स्केलेटन को निकाल कर कहीं पर छुपा दिया था, यानी कि भार्गवन के पोजीशन में आकर उसने ऐसा किया। यानी कि देख रहे हो भार्गवन कितना ज्यादा चालाक है, वो जानता था कि उसकी बॉडी को यहाँ पर खत्म किया जा सकता है जिसके साथ ही उसकी स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी, तो उसने यहाँ पर पहले ही प्लानिंग कर ली थी। अब कुंजमनी हॉस्पिटल जाकर मालती को इसके बारे में पूछता है और मालती उसके ऊपर ही अटैक करते हुए एन को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल से फरार हो जाती है। और डॉक्टर यहाँ पर अब ये बात भी समझ गए थे कि वो अथीरा की बलि तो दे नहीं सकता, तो उसको यहाँ पर एन की बलि देनी होगी और इसलिए ही पजेस्ड हालत में मालती उसको अपने साथ लेकर गई है। अब कार्तिक जल्दी से पॉन्ड की तरफ भागता है और उसको याद आता है कि वहीं पर वो स्केलेटन हो सकता है और उसको थैंकफुली स्केलेटन मिल भी जाता है। यहाँ पर मालती पजेस्ड होकर उस अंधे आदमी के साथ हिप्नोटाइज्ड एन की बलि चढ़ाने की तैयारी करती है। अब तभी अथीरा आकर उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो अंधा आदमी उसी पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर कार्तिक और जैनी सारे स्केलेटन और भार्गवन के सारे सामान को जला देते हैं और मालती का पोजेशन दूर हो जाता है और इधर एक सांप आकर उस अंधे आदमी को डस लेता है और ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर नाग देवता ने उनको सजा दी थी क्योंकि ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ था और इसी के
साथ में अतीरा की और एन की जान बच जाती है। अब इसके बाद में मालती को घर लाया जाता है, जिसके बाद में हम ये देख पाते हैं कि कार्तिक और अतीरा को आपस में प्यार भी हो गया था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ई मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। असल में ये मूवी जो है ना वो द टेकिंग ऑफ डेबोरा लोगन की रीमेक है। अब इन दोनों मूवीज के अंदर एक ही डिफरेंस है कि जो ई मूवी है उसकी एंडिंग पॉजिटिव है, लेकिन द टेकिंग ऑफ डेबोरा लोगन की जो एंडिंग थी वो नेगेटिव थी। यानी कि वहां पर इविल स्पिरिट जीत गई थी और उस लड़की के अंदर वो चली गई थी। यानी कि इविल स्पिरिट की आत्मा लड़की के अंदर प्रवेश कर गई थी, जिससे उसको इमॉर्टैलिटी मिल गई। बाकी पर्सनली कहूँ तो मुझे द टेकिंग ऑफ डेबोरा लोगन ज्यादा बढ़िया लगी थी। यानी कि उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ज्यादा बेटर है और इसकी जो एंडिंग है वो काफी भयानक भी है। तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना। मैंने उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक आपको पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे